नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायलॉग में। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनका क्या क्या काम है। देखिए, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एक भारत का होगा, जैसे कि आर्टिकल 63 बात करता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं पे आर्टिकल 64 की बात करें तो कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। ओके, तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? वो उपराष्ट्रपति करेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसमें प्रोवाइडेड किया गया है कि जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, वाइस प्रेसिडेंट अगर अपने पद को होल्ड करते हुए अगर मान लिया जाए उस समय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो खाली है, तो उस समय क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उनका ऑफिस को हेड करते हैं, राष्ट्रपति का ऑफिस को। और उस समय जो भी सैलरी हो गया, एलवांसेज हो गया, प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार जो मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें वो राष्ट्रपति वाला लेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति वाला लेंगे। समझे? तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। वो आर्टिकल 97 आप पढ़िएगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई है। शेड्यूल 2 में भी इन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। खैर 64 में बस यही बताया गया है, आर्टिकल 64 में, कि वो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्षता वही करेंगे। बाकी आर्टिकल 65 बात किया गया कि इन केस अगर उनकी जो प्रेसिडेंट को ऑफिस अगर वैकेंट है, खाली है, तो उस केस में राष्ट्रपति के ना रहते हुए वो उनका ऑफिस को हेड करेंगे, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। वो कब हो सकता है? जैसे कि आर्टिकल 65 क्लॉज 2 बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति का एब्सेंस कब होता है? जब वो बीमार पड़ते हैं या किसी कारण से वो नहीं आ पाते, तो वैसे केस में बताया गया है। चलिए, वही चीज़ बताया गया है 65 क्लॉज 3 जो आर्टिकल देखिएगा तो उसमें बताया गया कि जितने भी अलाउंसेज है, इमोलिमेंट्स है, या फिर जो भी विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेज है, ऑल जो स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल में, जो कि राष्ट्रपति को दिया जाता है, वो सारे उपराष्ट्रपति को उस समय दिया जाएगा जब वो उसका ऑफिस यानी कि राष्ट्रपति का जब ऑफिस वो हेड करेंगे। चलिए, आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो इलेक्शन उनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। उनका एक तरीके से पता ही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। इसमें दोनों हाउस होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, इनमें वोटिंग राइट्स उनको दिया गया है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जैसे कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि 35 ईयर्स एज होना ज़रूरी है। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के इलेक्शन के लिए यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके पास होना चाहिए। बाकी प्रेसिडेंट के पास जो चीज़ें हैं वही इनके पास भी जो कि क्वालिफिकेशन वही है। 67 आर्टिकल की बात करें तो वहाँ पर बात किया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्या टर्म होता है। जैसे कि 5 साल का होता है वाइस प्रेसिडेंट का, आपको पता ही है 5 साल का होता है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो अपना अगर रिजिग्नेशन देना चाहते हैं उपराष्ट्रपति, तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और इनको अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर होता है उपराष्ट्रपति का, वो किस तरीके से होता है? वही उसी तरीके से होता है जो प्रेसिडेंट का होता है। जैसे कि 14 डेज नोटिस देने के बाद और रिजोल्यूशन वगैरह लाया जाता है, सेम जो भी राष्ट्रपति का है वही होता है। और बाकी 68 में अगर बात करें कि टाइम ऑफ होल्डिंग फील वैकेंसी, यानी कि जब वो वैकेंट सीट होता है तो उसके लिए इलेक्शन करवाना वगैरह। 69 आर्टिकल बात करता है ओथ एंड एप्रीमेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एज यू नो कि ओथ एंड एप्रीमेशन, और वो ओथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। सो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप जान गए। थैंक यू सो मच।